नीतीश पलटेंगे, लालू का खेला अभी बाकी। आगे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा वायरल है इस वक्त। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने हवा का रुख देखकर फिर पलटी मारने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए मशहूर है। बार बार मैं कह रहा हूं, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब बेकार बदनाम थे कि मौसम वैज्ञानिक है। असल वैज्ञानिक तो नीतीश कुमार है, जो पहले ही बता देते हैं किधर का मौसम क्या होने वाला है और पलटी मार लेते हैं। अगली तस्वीर में दिखाऊं ये क्यों कहा जा रहा है। जो तस्वीरें सामने सिर्फ आज की आई, आज की गणतंत्र दिवस के समारोह की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां डिप्टी सीएम और सीएम दोनों पहुंचे। ये आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार खड़े यानी मुख्यमंत्री, बगल वाली कुर्सी तेजस्वी ने खाली छोड़ रखी है और उसके बगल में तेजस्वी देखिए कहां बैठे, एक कुर्सी छोड़कर और बगल में। नीतीश कुमार के बगल में नहीं बैठे, सीएम और डिप्टी सीएम के लिए सोफे लगे थे, खास सोफे, दोनों बैठे नहीं अगल बगल। इस तस्वीर ने साफ कर दिया है कि अब ये जो दूरी है ये और बढ़ने वाली है और इतनी बढ़ेगी कि अलग हो जाएंगे। अगली तस्वीर आज ही की दूसरी तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, गणतंत्र दिवस समारोह में राजभवन में कार्यक्रम था, तो नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, लेकिन वहां अकेले पहुंचे, तेजस्वी यादव साथ नहीं थे, डिप्टी सीएम पहुंचे ही नहीं, उनकी कुर्सी खाली थी, तेजस्वी यहां नहीं पहुंचे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार बैठे, अशोक चौधरी वहां बैठे। नीतीश ने गर्दन झुकाकर अशोक चौधरी को इशारा किया, अशोक चौधरी कुर्सी तक गए और उसके बाद पर्ची फाड़ दी जिसमें तेजस्वी का नाम लिखा हुआ था। देखिए, पर्ची फाड़ दी और खुद उस कुर्सी पर बैठ गए। देखिए जरा ये तस्वीर, नीतीश अशोक चौधरी से बात कर रही है। देखिए, नीतीश ने गर्दन से इशारा किया, ये देखिए इशारा किया कि बगल में आओ। अशोक चौधरी उठे, उस कुर्सी तक गए जो तेजस्वी की थी और ये तेजस्वी की पर्ची लगी है, ये पर्ची फाड़ दी और फाड़कर उस जगह पर बैठ गए। अब ये तस्वीर सब कुछ साफ कर रही है कि जैसे अशोक चौधरी ने पर्ची फाड़ी, नीतीश कुमार ऐसे ही किनारे लगाने वाले हैं तेजस्वी को। और ये सवाल पूछ लिया गया, ये सवाल नीतीश कुमार से पूछ लिया गया कि तेजस्वी क्यों नहीं आए, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं जो नहीं आया उसी से पूछिए। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? नीतीश कह रहे हैं जो नहीं आया उन्हीं से पूछिए। तो खबर यह है कि नीतीश कुमार की डील पक्की, 28 तारीख यानी परसों वो शपथ ले सकते हैं, लेकिन इस बीच खबर यह है कि 27 यानी कल ही लालू क्या बड़ा खेला कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। नीतीश एक बार फिर ईश्वर की शपथ लेने वाले हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में नवी बार भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा जाहिर करने वाले हैं, लेकिन उनकी ये निष्ठा गठबंधन को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नीतीश आरजेडी को गच्चा देकर एनडीए का दामन थामने वाले हैं। बीजेपी से डील पक्की कर ली है, इल्जाम आरजेडी पर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? दरअसल नीतीश राजनिवास में कार्यक्रम में गए थे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, उनकी कुर्सी खाली रही। इसी पर उनसे सवाल पूछा गया था। तो सवाल ये कि अगर नीतीश एनडीए के साथ डील सील कर चुके हैं तो तेजस्वी वहां आकर क्या करते, लेकिन ये नीतीश हैं, इसलिए लालू भी कह चुके हैं कि इनके पेट में दांत है। हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे में सवाल यह है क्या नीतीश फिर से सीएम पद की शपथ ले पाएंगे। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आरजेडी फुल एक्शन में है, नीतीश को सबक सिखाने के मूड में है। उसे सत्ता में आने के लिए जेडीयू के बगैर केवल 8 सीटों की जरूरत है। ये 8 सीटें जुटाना कतई मुश्किल नहीं। आरजेडी ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दे दिया है। ऐसे में बिहार में कहीं दूसरा खेला ना हो जाए। और आइए अब आपको बताऊं कि नीतीश कुमार की डील क्या हुई है, क्या होने वाला है बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच। जो गठबंधन होगा उसमें कोई तो फॉर्मूला होगा कि सरकार कैसे बनेगी, मुझे क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या बनोगे। यह है पूरी कहानी दंगल में। बिहार का दंगल आप देख रहे हैं और इस दंगल में तेजस्वी यादव हाथ जोड़े खड़े हैं और ताऊ कौन बन गया है अब आप देख रहे हैं। अखाड़े में कौन लाठी लेकर खड़ा है। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। 48 घंटे में नई सरकार बन जाएगी। नीतीश कभी भी आरजेडी को छोड़ सकते हैं। खबर है कि वो कल इस्तीफा देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। 28 तारीख को फिर से शपथ ले सकते हैं और नीतीश ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लेकिन मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या होगा बीजेपी के साथ आकर।
फॉर्मूले के मुताबिक नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे। खबर है कि इस बार भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से बनाए जाएंगे। रेणु देवी और सुशील मोदी इसमें सबसे आगे हैं। दोनों पहले बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। मंत्रियों के फॉर्मूले पर भी सहमति बन गई है। पिछली बार वाला फॉर्मूला ही बना रहेगा। बीजेपी कोटे का विभाग बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री वाली शर्त पर नीतीश अड़े हैं कि मुख्यमंत्री से कम मुझे कुछ मंजूर नहीं। इस अखाड़े का जो राणा है वो तो मैं ही रहूंगा। लेकिन हर हाल में मुख्यमंत्री की शर्त नीतीश ने रख दी है। बीजेपी ने नीतीश की शर्त को ओके भी कर दिया है, खबर यह है। लेकिन खबर है कि लोकसभा चुनाव तक ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। 24 के लोकसभा चुनाव बाद नीतीश गद्दी छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को कुर्सी देनी होगी, यह है डील। नीतीश चाहते हैं कि वो विधानसभा चुनाव तक रहे, यानी 2025 विधानसभा चुनाव तक। अगर बीजेपी तैयार हो जाती है तो ऐसा संभव है। फिर भी विधानसभा चुनाव के बाद विदाई तय है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब लोकसभा वाली शर्त क्या है जिसमें बीजेपी और मोदी की एंट्री होती है? 24 में लोकसभा चुनाव है। नीतीश लोकसभा की 17 सीटें चाहते हैं, 17। बिहार में 40 सीटें, लेकिन बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव में उनका कद घटा दिया है। खबर है कि लोकसभा की 10 से 12 सीटें मिलेंगी नीतीश को। 2019 चुनाव में 17 सीटें मिली थी, 16 जीती थी नीतीश कुमार ने। नीतीश का जेडीयू प्लान क्या है? अब आगे क्या होगा? दरअसल नीतीश काफी दूर की सोचते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ साथ चाहते हैं नीतीश कुमार की लोकसभा और विधानसभा साथ साथ हो जाए 2024 में ही, ताकि साथ साथ चुनाव होगा तो नीतीश को और फायदा होगा। मोदी लहर में बीजेपी को वोट मिलेगा तो वो वोट नीतीश को भी जाएगा। नीतीश की सीटें और बढ़ जाएंगी विधानसभा की। मोदी लहर में उनके विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में सीएम की कुर्सी से हटाना नीतीश को मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी के टूट का खतरा भी नहीं रहेगा। इसके लिए विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव नीतीश ने रखा, क्योंकि विधानसभा भंग होगी तो फिर चुनाव होंगे और हो सकता है लोकसभा के साथ ही राज्यों के चुनाव हो जाए। बीजेपी आलाकमान ने इससे साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सियासत में बीजेपी को नुकसान होगा। सीएम नीतीश की कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठे रहेंगे नीतीश कुमार। अब सुनिए जरा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, सरकार बनी तो डिप्टी सीएम होंगे सुशील मोदी, वो क्या कह रहे हैं, और आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जब दरवाजा बंद रहता हो सकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि राजनीति में परमानेंट दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अगर दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, और खुलता तो फिर बंद भी होता है। तो कब खुलेगा कब बंद होगा, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्सायंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहां जाए। इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, तो हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। लेकिन ये अटकलें बहुत दिन से लगने लगी थी कि नीतीश फिर पलटी मारने वाले हैं, नीतीश फिर 180 घूमने वाले हैं। ये क्यों कहा गया? क्योंकि नीतीश पिछले दिनों राज्यपाल से मिले और अटकलें तेज हो गई। कहा यह गया कि नीतीश कुमार इसलिए मिलने गए थे क्योंकि वाइस चांसलर की नियुक्ति करानी थी, लेकिन अंदर खाने बात यह भी थी कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं, उससे पहले राज्यपाल से मिल